Welcome to Rodriguez Classes. Don't forget to subscribe, like this video, and leave a comment down below. Let's start learning. इस वीडियो में हम लेके आए हैं वर्ड प्रॉब्लम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, और मोस्टली जो हम सम्स लेंगे यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर्स बोर्ड एग्जाम्स में आया है, और मेनली बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ ही पर्टिकुलर टाइप का ही सम्स आता है, इसीलिए हम स्पेसिफिकली जो बोर्ड एग्जाम्स में आया गया है वर्ड प्रॉब्लम्स उसी को ही डिस्कस करेंगे। तो अभी हम पहला क्वेश्चन लिए है जो 2026 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन इस तरह का है, द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5, मतलब दो नेचुरल नंबर है जिसका डिफरेंस है 5, एंड सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स इज 3/10। उसका रेसिप्रोकल करते हैं तो उसका सम आता है 3/10। अब वो नंबर हम लोगों को निकालना है। तो चलो हम लोग इसका सॉल्यूशंस को देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व करें। तो पहला अजम्पशन करना है, उसके लिए क्या बोल रहा है, द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5। तो हम लेते हैं यहां पर लेट द नंबर्स बी एक्स एंड, अभी देखो डिफरेंस बोला है 5 होना है, तो पहला नंबर x है तो हम दूसरा नंबर को 5 से ज्यादा ले लेंगे, x से ज्यादा ले लेंगे 5 से, तो x + 5 होगा। तो दोनों x + 5 और x को माइनस करने से 5 हमको मिलेगा, तो हम इसको x + 5 ले लेते हैं। तो ये मेरा अजम्पशन हो गया। अब हमको बोल रहा है सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, तो x का रेसिप्रोकल क्या होगा, x का रेसिप्रोकल होगा 1/x प्लस, सम बोला है बोल के प्लस, और फिर दूसरा नंबर है x + 5, तो उसका रेसिप्रोकल हो गया 1/x + 5। दोनों को ऐड किए हैं, सम बोल रहा है 3/10। तो ये मेरा इक्वेशन बनाने का पहला स्टेप हो गया। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं और क्वाड्रेटिक में लेके आते हैं। तो इसका एलसीएम होगा x + 5, फिर डिवाइड करेंगे x से तो x + 5 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर के x + 5 हो गया। सेम प्रोसेस से अब एलसीएम को x + 5 से डिवाइड करो, x बचेगा, x × 1 x हो गया, और ये यहाँ पर है 3/10 है। अब ये अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमको मिलता है 2x + 5, यहाँ पर मिलेगा x² + 5x = 3/10। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमको मिलेगा 20x 10 से मल्टीप्लाई करके, और ये 50, ये होगा 3 से मल्टीप्लाई, तो 3x² + 15x हमको मिलेगा। अब हम लोग साइड चेंज करेंगे, तो इस साइड ऑलरेडी x² है तो हम इसको उधर लेके जाएंगे, लेकिन लिखेंगे सबको LHS में। तो ये मेरा हो गया 3x² + 15x, इसका साइड बदलेंगे उसके पास तो -20x, और 50 जाकर के हो जाएगा -50 = 0। तो ये हमको मिल रहा है 3x² माइनस करो -5x -50 = 0। अब एक क्वाड्रेटिक में आ गया तो इसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट अप करेंगे, तो प्रोडक्ट क्या चाहिए, 3 × -50 -150, और सम चाहिए हमको -5। तो मेरा नंबर इसमें निकल जाएगा 15 × 10 150 होता है, क्योंकि हमको यहाँ पर माइनस में चाहिए 5, तो इसलिए बड़ा नंबर के साथ माइनस साइन लिखना है। तो हम लिखेंगे इसको 3x² -15x + 10x -50 = 0। ये दोनों में 3x कॉमन आ रहा है, तो इसमें से बचा x - 5, इसमें से 10 कॉमन आया तो इसमें से बचा x - 5 = 0। अब दोनों में x - 5 कॉमन आएगा, तो इसको हम इधर बनाने जाएंगे, x - 5 कॉमन ले लो, तो यहां से बचा 3x, यहां से बचा 10, तो 3x + 10 फैक्टराइज हो चुका है = 0। तो दोनों का प्रोडक्ट = 0 है, तो हम लेंगे आइदर x - 5 = 0 और 3x + 10 = 0। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, -5 उधर जाएगा +5, और इसको हम पहले लेके जाएंगे 3x = -10 ले जाओ, फिर 3 को लेकर के जाओ, -10/3 हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान दो वापस, नेचुरल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर नहीं है, इसको यहीं पर रिजेक्ट कर दो, तो ये मेरा यूज में नहीं है। अब x का वैल्यू है 5, तो पहला नंबर मेरा हो गया 5 और दूसरा नंबर हो गया 5 + 5 10, देयरफॉर द नंबर्स आर 5 and 5 + 5 is 10। तो ये सोल्यूशन हो गया इसका। आपको इक्वेशन बनाने से लेकर के सॉल्विंग तक का प्रोसेस पूरा अच्छा से समझ आया होगा।
इस तरह से इसको सॉल्व कीजिएगा. So now students, we will see a question which had come in the year 2025, and the question goes like this. Mr. and Mrs. Das were traveling by car from Delhi to Kasoli for a holiday. The distance between Delhi and Kasoli is approximately 350 kilometer. Due to heavy rain, they had to slow down, means speed is reduced. The average speed of the car was reduced by 20 km per hour. So whatever was their original speed, the speed has been reduced by 20 km per hour, and the time taken for the journey increased by 2 hours. So when the speed will get reduced, time will become more. You have to find the original speed of the car, and in B part, with that reduced speed, the time taken to reach their destination. So here for doing this sum, do remember you will require the use of the formula time equals to distance by speed. So we will be assuming the original speed to be as x kilometer per hour. So we write here, let the original speed equals to x kilometer per hour. Now with this x kilometer per hour, the distance to be traveled is 350 kilometer. So that original time I am writing as t1. So time is equals to distance by speed. You get 350 by x. So this is the time it would have taken with the original speed. But the speed got reduced by 20 kilometer per hour. So the speed x will become x minus 20. So in this case, the time taken becomes 350, the distance remains the same, and the speed is now x minus 20. Because the speed got reduced, it required 2 hours extra. It means here the time taken is more. So we go to frame the equation. 350 by x minus 20 minus 350 by x is equals to the time taken extra was 2 hours. So from here we will simplify to get the quadratic equation. So you know LCM will come x minus 20 multiplied with x. So dividing the LCM by the denominator, you will get x. 350 into x will give you 350x. Dividing this denominator with this LCM with this denominator x, you will be getting x minus 20 to be multiplied with minus 350. तो उसको ध्यान रखना है कि माइनस आगे में माइनस के चलते साइन चेंज होगा. माइनस 350 इंटू एक्स हो जाएगा माइनस 350x, और माइनस 350 इंटू माइनस तो प्लस 35 टू ज़ा इज 70, और दोनों जगह से 2 0 उसको लिखे इक्वल्स टू 2. तो अब ये 350x कैंसिल आउट हो गया. तो यहाँ 7000 है और ये x मल्टीप्लाई होगा इससे. हम क्या करते हैं, 7000 को यहाँ लिखते हैं, इस 2 को नीचे ला देंगे डिवाइड करने के लिए, और इसको मल्टीप्लाई करके उधर ले जाकर के लिखेंगे तो x स्क्वायर माइनस 20x हो गया. इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 70 को 35, और फिर जा करके मेरे पास आ जाएगा 2 0. तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 20x, और इसको उधर ले जाके लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3500 इक्वल्स टू 0. अब समझना है कि ये 20 बड़ा नंबर रहेंगे तो किस तरह से मिडिल टर्म स्प्लिट अप करेगा. यहां देखो इसके पास 2 0 है और यहां पर 1 0 है. तो ये 2 0 को अगर हटाता है प्रोडक्ट वाला से तो सम वाला से 1 0 हटा दो. तो नंबर अब बचा क्या मेरे पास, 35 और 2 बचा. मतलब प्रोडक्ट में 35 चाहिए और सम में -2 चाहिए. तो मेरा नंबर आ जाएगा 7 और 5. क्योंकि हमको बड़ा नंबर या सम में माइनस चाहिए, इसलिए बड़ा नंबर के साथ माइनस लेना है. तो मेरा नंबर होता है -7 और 5 प्लस 5. लेकिन जो हम 0 हटाए थे दोनों के साथ एक एक 0 लिख देंगे. तो ये मेरा नंबर हो गया x स्क्वायर. 7 था तो एक 0 70x, प्लस 5 था तो 50x माइनस 3500 इज इक्वल्स टू 0. तो ये टर्म्स मिल गया हमको. अब हम कॉमन लेते हैं. x कॉमन आएगा तो यहाँ से x माइनस 70, यहाँ से 50 कॉमन लो तो x माइनस 70 इक्वल्स टू 0. तो अब इसको हम लिखेंगे प्रोडक्ट फॉर्मेट में. तो ये आ गया मेरे लिए पार्ट. अब इसका दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 आ रहा है. तो आइदर और करके लिखिए, आइदर
x माइनस 70 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 50 इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमको मिलेगा x इक्वल्स टू 70 और यहां से मिलेगा हमको x इज इक्वल्स टू माइनस 50। x हमारे लिए स्पीड था, स्पीड माइनस में नहीं हो सकता है, इसलिए इसको यहां पर हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो अब मेरे लिए x क्या था? ओरिजिनल स्पीड। तो अब हम लिखेंगे ओरिजिनल स्पीड निकालने बोला था पहले, तो ये हो गया 70 किलोमीटर पर आवर। मेरा ए का आंसर हो गया जो बोला था ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार। अब बी में क्या देखा है, पूछा है, देखो विद द रिड्यूस स्पीड द टाइम टेकन टू रीच द डेस्टिनेशन। रिड्यूस स्पीड ए वाला है, इसका टाइम ये है, तो इसका टाइम हम निकालेंगे T2 करके। तो 350, x का वैल्यू 70 निकला है, तो 70 माइनस 20 मतलब 350 बाई 50। तो ये आ जाएगा मेरे को 0 0 कट गया, 5 7 जा, तो 7 आवर्स मेरा इसका आंसर आएगा। तो टाइम टेकन विथ रिड्यूस स्पीड, टाइम टेकन विथ reduced speed equals to 7 hours। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इस तरह का सम स्पीड डिस्टेंस टाइम के ऊपर बहुत बार बोर्ड में पूछा गया। अरे बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सम्स है। इसमें सिंपल सा याद रखो कि दोनों केस में टाइम निकालो, दोनों का टाइम को माइनस करके जितना का टाइम ज्यादा या कम लिया उसको लिखो। और हमेशा याद रखना कि न्यूमरेटर जब यहां पर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो पहले लिखाएगा। अगर कुछ भी कंफ्यूजन है किसको लिखना है, तो देखो x माइनस 20 x से छोटा होगा तो पहले लिखाएगा। अब उसके बाद सॉल्व करो ध्यान से, बिना गलती के सोल्यूशन आ जाएगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, लेट अस टेक अ लुक एट व्हाट द क्वेश्चन सेज। Rupees 7,500 were divided equally among a certain number of children. So rupees 7,500 is there, that has to be divided equally among a certain number of children. We don't know that number of children, we will have to find that. Had there been 20 less children, means whatever were there earlier, if out of that 20 were less, each would have received rupees 100 more. Then what amount each would have got? It would have been rupees 20 more. Find the original number of children. So we have to find whatever is the, or what was the original number of children. So what we do here, we assume here, let the original number of children equals to x. Now we know there is 7,500 rupees altogether, which has to be distributed equally among x children. So amount each child get will be the amount divided by the number of children. So we will write there amount each gets equals to the total money 7,500 divided by x. So this is the amount each would be getting initially. But now what happened? There is a change. There will be 20 less children. So now the number of children instead of x will be x minus 20. But the money to be distributed is the same 7,500. So we will find in this new case, what is the amount of money received by each. So amount each gets now. So that will be 7,500 डिवाइडेड बाई x माइनस 20। तो अब देखो पहले केस में एक जन को मिल रहा था 7,500 बाई x, अब एक जन को मिल रहा है 7,500 बाई x माइनस 20। और क्वेश्चन में क्या बोला है, ऐसा होने पर ईच वुड हैव रिसीव्ड रुपीज 100 मोर, मतलब इस केस में सबको पहले वाला केस से 100 रुपीज ज्यादा मिल रहा है, इसलिए इसमें ज्यादा मिल रहा है। तो इसको हम पहले लिखेंगे 7,500 बाई x माइनस 20 माइनस पहले केस में जो मिल रहा है और कितना से ज्यादा हो गया इस केस में 100 रुपीज से, तो हम लिखेंगे इक्वल्स टू 100। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो तो एलसीएम लेंगे तो आएगा x माइनस 20 इंटू एक्स,
x जाके इससे मल्टीप्लाई होके 7500x आएगा, फिर जाकर के x माइनस 20 माइनस 7500 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 7500x माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। 75 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा, और यहां पर एक जीरो, यहां 2 जीरो, तो और ये 3 जीरो आ जाएगा। तो 7 इसको देख लो, इसको लिखेंगे इनटू 100 लिखेंगे यहां पर। ओके, अब ये जो है यहां पर ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये यहां पर कैंसिल आउट हो गया। अब हम लोग ये जो 1540 आया था इसको हम लिखेंगे बाई 100, ओके, और इसको जो मल्टीप्लाई करके है इसको हम यहां पर लिख देते हैं। तो ये यहां पर 2 जीरो को कैंसिल आउट कर देगा। तो अब मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x, और ये 1500 उधर जाकर के माइनस 1500 इक्वल्स टू 0। अब फिर यहां पर बहुत काफी बड़ा नंबर है, तो यहां पर 2 जीरो हटाओ और यहां पर 1 जीरो हटाओ, मतलब प्रोडक्ट में अब हमको माइनस 15 चाहिए, सम में माइनस 2 चाहिए। तो ये नंबर इजिली हमको मिल जाएगा, 5 3 15 होता है। सम में माइनस में चाहिए तो बड़ा नंबर के साथ माइनस लिखेंगे। 5 और 3 नंबर है, लेकिन क्योंकि जीरो हटाया बोल के एक एक जीरो लेके आ जाओ उसके साथ। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 30x माइनस 1500 इक्वल्स टू 0। तो यहां से x कॉमन आएगा, तो x माइनस 50 प्लस 30 कॉमन ले लो, x माइनस 50 इक्वल्स टू 0। तो अब हमको क्या मिल रहा है ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 50, उसको लिखते हैं पहले, और फिर यहां से x बच रहा, यहां से 30 बच रहा, इक्वल्स टू 0। तो हम लिखेंगे आइदर x माइनस 50 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 30 इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमको मिलेगा x इज इक्वल्स टू 50, यहां से मिलेगा x इक्वल्स टू माइनस 30। अब वापस जाओ, x क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसको रिजेक्ट करो। x इक्वल्स टू 50 है, तो हम लिखेंगे ओरिजिनल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इक्वल्स टू 50 हो गया, ये मेरा आंसर आ गया। तो इस वे से इसको सॉल्व करना है। ये भी जो पिछले वाला सम है उसका जैसे बन गया, बट थीम ऑफ द क्वेश्चन अलग था, लेकिन देखो पूरा क्वेश्चन वैसे ही बना। इस वैरायटी का और भी क्वेश्चन, मतलब थीम बदलेगा, लेकिन वे ऑफ सॉल्विंग इसी तरह से आएगा। इस तरह का सम्स को जरूर प्रैक्टिस करो, इस तरह का ही सम्स मैक्सिमम बार बोर्ड्स में आया है। So now let us come to question number 4, which is based upon 2-digit number. So before I start this question and read it, I would like to tell you about a 2-digit number. If you take any 2-digit number, like for example, if I take a 2-digit number as 34, so it is 3 and 4, 34. So the product of the digits will be 3 into 4 as 12. And whenever we write this 34, we break it as 3 into 10 plus 4 into 1. Why 3 into 10? Because 3 is there in the tens place. And why 4 into 1? Because 4 is there in the units place. So this we have to follow and understand here while framing this equation. That is why I explained it earlier. Let us see the question. A 2-digit positive number is such that the product of its digits is 6. Like I gave an example 34, the product was 3 4 the 12. Here the product is 6. If 9 is added to the number, so whichever is your number, 9 is added to it. So for example, 34 is the number, then 34 plus 9. That is what it means. Then the digits interchange their places, means it will become reversed, like 34 will become 43. Like that the sum is, we need to find that number now. So we will assume what we have in the units place, and then based on the product of the digits, we will get the tens place. So I am writing here, let the number in units place be x. Therefore, the number
at the tens place will be equal to, see, the product of the two digit is told to you as 6. Unit place is x, so it means the tens place has to be 6 divided by x, so that when you multiply them, find the product, x gets cancelled and you get it as 6. तो ये हो गया दोनों का assumption. अब हमको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको निकालना चाहिए कि ओरिजिनल नंबर क्या है. तो ओरिजिनल नंबर पे हमको पता है कि यूनिट्स प्लेस में x है, तो इसलिए हम लिखेंगे x इंटू 1 प्लस टेंस प्लेस पे 6 बाई एक्स है, तो हम लिखेंगे 6 बाई एक्स इंटू 10. तो ये नंबर बन गया x प्लस 60 बाई एक्स. ये मेरा ओरिजिनल नंबर है. क्वेश्चन में बोल रहा है if 9 is added to the number the digits interchange their places, तो उसको हम बोलेंगे रिवर्स नंबर. तो अब हम यहां पर लिखेंगे रिवर्स नंबर. तो मेरा यूनिट ओरिजिनल नंबर में मेरा यूनिट प्लेस पर x है और टेंस प्लेस पर 6 बाई एक्स है, तो ये उल्टा हो जाएगा. ठीक है, ये यहां पर आ जाएगा, x आ जाएगा इसमें और ये चल जाएगा इसमें. तो अब मेरे पास यूनिट प्लेस में आएगा 6 बाई एक्स, तो 6 बाई एक्स इंटू 1 और टेंस प्लेस में आ गया है x, तो x इंटू 10. तो ये मेरे को नंबर देगा 6 बाई एक्स प्लस 10x. अब मेरा वर्क बहुत आसान हो गया है. क्यों? क्वेश्चन में बोल रहा है 9 इज एडेड टू द नंबर, तो ओरिजिनल नंबर मेरा ये था, इसमें हम 9 ऐड कर देते हैं. ये ओरिजिनल नंबर है, इसमें 9 ऐड कर दो, तो बोलता डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, मतलब हमको रिवर्स नंबर मिल जाएगा. तो अब रिवर्स नंबर को यहां पर लिख डालो. तो ये मेरा मेन इक्वेशन का लाइन है. अब इसको हम सिंप्लीफाई करने से क्वाड्रेटिक आ जाएगा. तो इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए एक इजी वे करेंगे कि हम सबको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो इसको हम x से मल्टीप्लाई करेगा तो ये x स्क्वायर हो गया. जब इसको हम x से मल्टीप्लाई करने आएगा तो x डिनोमिनेटर वाला कट जाएगा, सिर्फ 60 मिलेगा. यहाँ पर सिर्फ 9 है, तो इसको मल्टीप्लाई करो 9x मिल जाएगा. अब 6 बाई एक्स के साथ हम x मल्टीप्लाई करो तो x कट जाएगा, 6 मिल जाएगा और ये बन जाएगा 10x इंटू एक्स, 10x स्क्वायर. अब हम ये सबको उधर लेके जाएंगे, तो 10x स्क्वायर में माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया. फिर x वाला टर्म है, ये उधर जाकर के माइनस 9x लिखो, प्लस 60 उधर जाके माइनस 60 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0. तो इसको सब्ट्रैक्ट करो, 9x स्क्वायर माइनस 9x और ये देगा माइनस 54 इक्वल्स टू 0. सभी कोई 9 से डिवाइड हो रहा है, रिड्यूस करो, छोटा होगा, फैक्टराइज करने आसान होगा. तो ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया x, 9 6 54, ये आ गया यहाँ पर. अब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, तो प्रोडक्ट में चाहिए -6, सब में चाहिए -1. सबको इजीली पता चल गया होगा. नंबर्स है -3x और प्लस 2x, -6 इक्वल्स टू 0. अब हम x कॉमन लेते हैं, तो x -3 आएगा. ये दोनों में से हम +2 कॉमन लेते हैं, तो x -3 आएगा इक्वल्स टू 0. तो अब ये हो गया x -3 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. आइदर x -3 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. इससे हमको मिला x इक्वल्स टू 3 और यहाँ पर मिला x इक्वल्स टू -2. क्वेश्चन में वापस जाके देखो, ये पॉजिटिव नंबर है, हमेशा याद रखना, बहुत जरूरी है इसको. तो ये नेगेटिव में आया, इसको रिजेक्ट करो. ठीक है, अब x इक्वल्स टू 3 मेरा ओरिजिनल नंबर ये था, तो हम इसमें अब लिखते हैं ओरिजिनल नंबर. तो ये है x के जगह में हम 3 लिखेंगे, प्लस 60 बाई 3. तो ये कट के आ गया 20, तो 20 प्लस 3 मेरा नंबर आंसर हो गया 23. ठीक है, बहुत ही अच्छा नंबर है 23, बहुत फेमस ही नंबर है. ये पता होगा अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर को. तो ये 23 नंबर का इंपॉर्टेंस. अब इसको हम चेक कर सकते हैं. सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट 6 है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो, 6 आ गया. और अगर हम बोलते हैं 9 इज एडेड टू द नंबर, इसमें 9 ऐड करो 23 में, 32 होगा. 32 उसका रिवर्स है, यही बोला था. तो मुझे लगता है कि आपको ये सम समझ में आया.
ये 2 डिजिट वाला नंबर वाला सम भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर 5 को, और ये एज बेसिस का है। बहुत जन को एज बेसिस सम्स में कंफ्यूजन होता है, तो इसको चलिए अच्छा से समझते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है 5 years ago a woman's age was the square of her son's age, मतलब सन का जितना भी एज होगा उसका मदर का एज जो है उसका स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर बोलता है कि 10 years hence, ओके, मतलब प्रेजेंट से 10 years बाद में हर एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हर सन्स एज, जितना भी उस समय 10 साल बाद उसका सन का एज होगा, वुमेन का एज उसका अपना एज से ट्वाइस द सन्स एज होगा। अब पूछा है फाइंड द एज ऑफ द सन 5 years ago, द प्रेजेंट एज ऑफ द वुमेन, तो ये दो चीज पूछा है। तो यहां पर समझने का है कि 3 जगह रिलेशनशिप है दिखाया, तो 5 साल पहले का, प्रेजेंट का और 10 साल बाद का। क्योंकि हम लोग को रिलेशनशिप दिया है 5 साल पहले का, तो हम लोग वहां एज्यूम करेगा, लेकिन हमको बाद में प्रेजेंट एज भी निकालना है, तो हमको सब तीनों पार्ट को लेके रिलेट करना होगा। तो पहले हम लिखते हैं यहां पर 5 years ago लिखते हैं, तो इसमें हम लिखेंगे सन्स एज इक्वल्स टू एक्स, तो उसमें लगा देते हैं लेट सन्स एज इक्वल्स टू एक्स। क्यों सन का एज को मानना होगा? क्योंकि वुमेन्स के एज सन का एज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अभी हम यहां लिखेंगे देयरफॉर वुमेन्स एज हो जाएगा, क्या बोला था क्वेश्चन में, स्क्वायर ऑफ हर सन्स एज, तो सन का एज एक्स है, उसका एक्स स्क्वायर कर दो। ये हो गया 5 years ago का। अब अगर हम प्रेजेंट एज लिखते हैं, तो प्रेजेंट एज में सन्स एज, तो सन का एज 5 साल पहले एक्स है, तो अभी कितना हो जाएगा, 5 साल बढ़ के एक्स प्लस 5 हो जाएगा। और वुमेन्स का एज कितना हो जाएगा, उसमें भी 5 ऐड होगा, तो उसका एज था एक्स स्क्वायर, तो उसमें 5 ऐड हो गया। तो ये आ गया यहां पर प्रेजेंट में। लेकिन हमको यहां पर बोल रहे 10 years हेंस के बारे भी, तो इसलिए हम यहां पर अब बनाएंगे हेडिंग 10 years हेंस। तो 10 years हेंस में पहले सन्स का एज लिखते हैं, तो सन का एज में क्या है, प्रेजेंट एज है एक्स प्लस 5, अब 10 years अभी से बाद में क्या हो जाएगा, उसमें 10 ऐड हो जाएगा, तो एक्स प्लस 5 में 10 ऐड हो जाएगा, तो एक्स प्लस 15 हो जाएगा। और वुमेन्स का एज हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 में ऐड होगा 10, तो 15 हो जाएगा। तो हम लोग को अब 10 years हेंस का एज पता है, और यहाँ रिलेशनशिप दिया है 10 years हेंस हर एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हर सन्स एज, तो हर एज मतलब वुमेन्स एज, तो उसको लिखो पहले एक्स स्क्वायर प्लस 15 लिखा। क्या बोला, ट्वाइस दैट ऑफ हर सन्स एज, तो 2 लिखो, सन का एज से मल्टीप्लाई करो एक्स प्लस 15। तो ये हम लोग का मेन लाइन है। इसमें समझने का एक चीज है, हमेशा सन का एज के साथ ही मल्टीप्लाई होकर के एक होल नंबर उसका मदर के एज से बराबर हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि मदर के एज में हम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे एक होल नंबर और वो बराबर हो जाएगा तुम्हारा सन्स का एज के साथ। तो ये हमेशा याद रखना है, बहुत जन यही गलती करता है, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करता है। तो अभी हम लोग इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 15 इक्वल्स टू, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और 2 15 हो जाएगा 30। तो अभी हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 माइनस 30 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब प्रोडक्ट में माइनस 15 चाहिए और सम में माइनस 2 चाहिए, तो 5 3 15 होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो इसमें x कॉमन लो, x माइनस 5 आएगा, प्लस 3 कॉमन लो, x माइनस 5 आएगा इक्वल्स टू 0। तो आ गया x माइनस 5 और दूसरा ब्रैकेट में x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। आइदर x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहां से मिलेगा x इक्वल्स टू 5, यहां से मिलेगा x इक्वल्स टू माइनस 3, जो तुम लोगों को पता है कि रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि एज नेगेटिव में नहीं होता है। अब x इक्वल्स टू 5, हम लोग को पहले क्या पूछा था, एज ऑफ द सन 5 years ago,
तो 5 years ago सन का एज x ही है, तो इसलिए मेरा पहले का आंसर होगा एज ऑफ सन 5 years ago इक्वल टू आ गया 5। ठीक है, इसको ईयर्स लिख देते हैं, यूनिट जरूरी है। और फिर सेकंड में पूछा है द प्रेजेंट एज ऑफ द वुमेन, तो लिखते हैं पहला स्टेटमेंट प्रेजेंट एज ऑफ वुमेन। तो चलो प्रेजेंट एज वुमेन का क्या था, देखो प्रेजेंट एज में वुमेन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, इसका मतलब एक्स का वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 5 होता है 30 इयर्स हो गया। तो इस तरह से हम एज के सम करते हैं, पार्ट बाय पार्ट उसको बांटो, आराम से बनते जाएगा, एक एक चीज को पढ़ पढ़ के फिर लिखते जाओ। तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, हम मेनली उसी तरह का सम सॉल्व किए हैं जिस तरह का बोर्ड में आता है। और भी वैरायटीज है टेक्स्ट बुक में, उसको भी बनाओ। अगर उसमें से कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो उसको कमेंट में लिख के पूछो। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो मेरा चैनल रॉड्रिगस क्लासेस को सब्सक्राइब करो, और भी वीडियोस आते रहेगा। हम धीरे धीरे करके क्लास 10 और क्लास 9 का सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे, मैथ्स में और फिजिक्स में भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।